ये दूसरे कंट्री की ऐप हो, खासतौर पे अगर टिकटॉक की बात करते हैं जिसके बारे से खबर ये आती है कि भाई वो चाइना की ऐप है और चाइना उसके जरिए जो खबरें आती हैं कि भाई जिस भी कंट्री से अपना डाटा कवर करना चाहे, डाटा निकालना चाहे, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से वो सारा निकाल सकता है। तो आपको नहीं लगता ऐसी ऐप्स के ऊपर सवाल उठना बनता है? यार बनता तो है, लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ चाइना का क्यों है। हाँ। ना ट्विटर हो या यूट्यूब हो या हमारा फेसबुक है, बेसिकली जब हम अपना आईडी किसी चीज पे भी बनाते हैं तो हम अपना सारा डाटा तो देते हैं। अब हम किसी तरीके से भी, वो हमें क्या पता कि फेसबुक भी हमारा यूज करता हो। हाँ, ये भी सवाल है। अब वो टिकटॉक का कह रहे हैं, हो सकता है उन्होंने किसी ने देखा होगा यार टिकटॉक का डाटा यूज हुआ है, लेकिन हम लोग किसी को कंफर्म तो नहीं है ना। ऐसे फेसबुक भी कर सकता है, ठीक है, ऐसा इंस्टा भी कर सकता है, क्योंकि हम अपनी हर चीज वहाँ पे पहले देते हैं, उसके बाद फिर हमारा वो आईडी बनता है। ठीक हो गया। तो वो सवाल अच्छा, तो हम हर चीज पे उठा सकते हैं। अगर मैं आपसे सवाल ये करूं कि आज के दौर में सोशल मीडिया का कितना फायदा है और कितना नुकसान है, ज्यादा फायदा या ज्यादा नुकसान है, और दूसरे कंट्रीज बिलियन ऑफ डॉलर इन सोशल मीडिया एप्स की वजह से अर्न कर रहे हैं, खासतौर पे इंडिया की बात करें, फ्री लॉन्सर ऐसे ऐसे मौजूद हैं, यूट्यूबर ऐसे ऐसे मौजूद हैं कि मिलियंस बिलियंस अर्न कर रहे हैं, पाकिस्तान उसे कैसे देख रहा है, इंडिया उसे कैसे देख रहा है? यार इंडिया तो बेसिकली अब तो एक कह लो कि हब बन चुका हुआ है आईटी वालों के लिए। वो सोशल मीडिया भी उसमें आता है। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि अमेजोन, ट्विटर, एप्पल, टेस्ला, ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट, हर एक कंपनी वहाँ पे अपना हेड ऑफिस बना चुकी हुई है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे इवन के बैठे, अगर कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहा है या फ्रीलांसिंग कोई काम कर रहा है, हम किसी का अकाउंट खरीदते हैं बाहर, हम उसको भी पे करते हैं और फिर हम अपना काम करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे सहूलत किसी चीज की है नहीं, बस हम लोग उस पे कह रहे हैं कि यार बैन कर दो कि यार ये हमारे ना करे। हालांकि हम लोगों को चाहिए कि यार उन लोगों को यहाँ पे कहें कि भैया ना आप यहाँ पे आओ, हमारे लोग भी यहाँ पे बैठे काम कर रहे हैं, लेकिन हम जाए कि खुद उस अर्निंग को अपने पास लेके हैं। ठीक है, आना तो डॉलर्स में ही है ना, वो हम किसी और को पे कर रहे हैं, वो वहां से वो डॉलर लेता है, फिर हमें आगे कन्वर्ट होकर पैसे मिलते हैं। और मैं एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बात बताता चलूं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं, बहुत से ऐसे फ्री लॉन्सर मौजूद हैं। फ्री लॉन्सर खासतौर पर अगर बात करें कि जो प्रोजेक्ट पकड़ते हैं इंटरनेशनल लेवल से, लेकिन वो इंडियंस के थ्रू प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डायरेक्ट तो वो नहीं ले सकते। वो इंडियंस के अलावा भी, मतलब अमेरिकन या यूके जो बेस है, वो उनका अकाउंट यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास ये सहूलत ही नहीं है। इवन फेसबुक यहाँ पे हमारे मोनेटाइज नहीं है। हम लोग किसी चीज को भी अपना डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। पेपाल यहाँ पे नहीं है, ईबे, पेपॉल, अमेजोन कुछ भी नहीं है ना। आप किस पे करेंगे अपना? आप अपने अमेजोन पे कोई चीज या ड्रॉप शिपिंग ही करनी है ना, आप किसी का अकाउंट यूज कर रहे हैं और फिर उसके बाद अपना काम कर और फिर यहाँ पे जब पाकिस्तान में पैसे आ भी जाएंगे, वहाँ पे फिर हमारे बैंक में टैक्स कटेगा, सारा कुछ डिडक्शन तो है। तो क्या समझते हैं आप यूथ, आपको नहीं लगता कि दुनिया से पीछे होती नजर आ रही है पाकिस्तान की यूथ? सर बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत भी ज्यादा पीछे। मतलब आईटी सेक्टर में भी अगर देखा जाए, हमारा उस तरह का काम नहीं जितना इंडिया में जा चुका है। वो तो उनसे तो इस टाइम मुकाबला, मैं तो बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। हम लोग तो किसी में भी मुकाबला नहीं ना कर सकते। वो इसी वजह से ना हमारे यहाँ पे इश्यूज बहुत है। ठीक है, मतलब वो आप सोशल मीडिया को देख ले, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है। मतलब आप उसमें इतनी एड्स चलती हैं, आप अपने बिजनेस को इतना बूम कर सकते हो, लेकिन हमारा उस तरह का सीन ही नहीं है। हमारे वो हर तरह की जो है ना वहाँ पे बैन है कि यार इस तरह के ऐड नहीं चला सकते आप इतने। अब यहाँ पे दूसरा ये भी इशू है ना, हमारे लोग अपने भी ऐसे हैं कि वो 2 नंबरी भी करते हैं। हाँ, ये मेन चीज ये है। और बड़ी बात ये प्रायोरिटीज का बड़ा फर्क नजर आ रहा है। उन्होंने लेट्स सपोज टिकटॉक बैन की इंडिया ने, उन्होंने रीजन जो बताई वो कहीं ना कहीं लॉजिकल है, मतलब समझ आती है कि हाँ भाई ठीक है, सिक्योरिटी का इशू होगा, उनकी प्राइवेसी ब्रीच होती होगी जिसकी वजह से किया। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई ऐप बैन होती है, उसका जो लॉजिक बताया जाता है, जो रीजन बताई जाती है, आपको लगता है कि वो रीजनेबल होती है? मतलब कि मजहब, बच्चे जो उनसे वो खराब हो जाएंगे, आप ये सोशल मीडिया ना यूज करें, जो मजहब के खिलाफ हो जाएगा, ये चीजें देखें। अब जैसे कि कह रहे हैं ना मजहब के या इस तरह की चीजें, बच्चे खराब हो जाएंगे, बच्चे खराब हो जाते हैं, जो भी है यार, ये हमारे इदारों को चाहिए ना कि मतलब जैसे हमारा एक पीटीए है, जैसे ठीक है, वो टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं या पैमरा वाले हैं, वो एक चीज बनाए कि यार ये सिक्योरिटी ब्रीच है हमारा, मतलब इससे ऊपर आपने नहीं जाना, मतलब ये वीडियोस यहाँ तक चलनी चाहिए, इससे ऊपर वाली को हम ब्लॉक वैसे बैन कर दें। ठीक हो गया। ये उस चीज पे नहीं जाते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी मेजर्स को इतना बढ़ाएं कि यार कोई भी चीज हमारे पास ऐसे निकल ही ना सके आगे, फेक ना हो, कोई झूठ ना हो, मतलब मेन चीज वो बेसिकली वो किसी किस्म का भी मवाद हो जो इन्होंने अब एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, यार इस तरह की चीज आगे जाएगी, इससे कम वाली नहीं जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही सरमायादार या फिर पॉलिटिशियन है, इसी तरह फर्दर इंडिया में भी है। तो वहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग। फर्दर आपने मुझे बात नरेंद्र मोदी के हवाले से बात कही है। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूँ, मैंने उसकी बहुत सारी पोस्ट देखी है, मैं उसको वैसे भी सुनता हूँ पर्सनली तौर पे। यकीन जाने मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्यों? नरेंद्र मोदी के हाँ बिल्कुल। मैं हालांकि पाकिस्तानी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, तो बाय बर्थ भी पाकिस्तानी हूँ,
वो इस वजह से कि हर बंदे की किसी न किसी जगह के लिहाज से, हर काम के लिहाज से अपनी मेहनत है। उसका एक मैंने इंटरव्यू सुना था, उसने कहा वो सीरियल मुझे याद नहीं किस जगह उसने अपना इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था कि मैं एक चाय बेचने वाला शख्स हूँ, चाय बेच के, हाँ ये वाली बात उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कही थी और वो कतन डरा नहीं, झका नहीं या हेजिटेट नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं चाय बेचने वाला शख्स हूँ, आज इस मुल्क का या फिर इस सरकार का सरबराह हूँ। तो बात कहने के ये है कि हर बंदे में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ उसकी मेहनत होती है जो कि उसको बाद में उसका रिवॉर्ड मिलता है। अब हम ये कहें कि नहीं जी वो बंदा इस बात पे चीज़ों को गलत कह रहा है, मुस्लिम को गलत कह रहा है, अब वो मुस्लिम को एंटी टेररिज्म या फिर दहशतगर्दी के मामलात में दिखाते हैं, तो ऐसा वैसा जो मुल्क की सरकार होती है उनको बेहतर पता होता है कि हमने अपने मुल्क के बाशिंदों को आया कि उसमें नॉन मुस्लिम रहते, हिंदू रहते, क्रिश्चियन रहते, जो भी माइनॉरिटीज़ रहती हैं या फिर मेजॉरिटी रहती है, हमने उनको किस लेवल पे रह के लेके जाना है, किस लेवल पे। तो हम खामखा इधर पाकिस्तानी बैठे हम कहें कि नहीं जी नरेंद्र मोदी तो वो कर दिया ये का हम मुझे ये हम मैंने तो कभी उसकी शक्ल ही नहीं देखी, या फिर आप मुझे बताया आपने कभी उसको मिले हैं या फिर वो किस किस्म का बंदा है, किस नेचर का है। हमने तो जस्ट सोशल मीडिया के ख़बरों में सुना है, सोशल मीडिया के ऊपर सुना है कि वो जी मंदा है, चंगा है, या इस तरह के अल्फाज हम इस तरह के अल्फाज कहते हैं। तो देखो बहुत सारे मीडिया के ऊपर बहुत सारे क्लिप वायरल इंडियन मुस्लिम के हैं कि हमारी फेवर में उसने काम किया। तो बहुत सारे इसके बरक्स बहुत सारे क्लिप ऐसे भी हैं कि इंडियन मुस्लिम कहते हैं कि ये इसने हमारे खिलाफ भी काम किया। तो जाहिर सी बात है जिसके हक में वो अच्छा करेगा वो उसको अच्छा कहेगा, और जिसके आपको ना एक वीडियो में दिखाना चाहूँगा और वो रमज़ान के बारे में क्या सोच रखते हैं। यहाँ पर तो बताया जाता है कि भाई एंटी स्टेट है, एंटी मुस्लिम है, वो तो इस तरह वो रमज़ान मुबारक जब आया तो भाई वो किस तरह से देखे हमारे मुसलमानों को वो कर रहे हैं कि भाई आपको लोगों का किस तरह पवित्र मंदिर वो महीना है। मोदी रमजान के बारे में क्या कह रहे हैं सुनिए। साथियों कुछ ही दिनों में अमन और इबादत का महीना रमजान शुरू होने जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की धरती से पूरे देश को इस पवित्र महीने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। रमजान के महीने से हर किसी को शांति और सौहार्द का संदेश मिले, यही मेरी कामना है। दोस्तों क्या कहेंगे आप? हाँ ये देख ले बात वही आ गई ना कि ये जो ऊपर लड़का जो इस वीडियो क्लिप का रिएक्शन दे रहा है वो भी मुस्लिम है और गालबन इंडियन शायद होगा, इंडियन मुस्लिम होगा। तो उन्होंने अपने वाज़े अल्फाज में कहा है कि अच्छा एक और भी बात बता दूँ, ये आगे बात अलग होती है, ये बात आगे अलग होती है कि आया कि ये जो उन्होंने ये कलमात के इनकी प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस कितनी है। अगरचा कि उन्होंने ये अपने अल्फाज ज़रूर कह दिए हैं कि रमज़ान के महीने में जितने भी मुस्लिम हैं वो अपनी इबादत के लिए बिल्कुल फ्री हैं, न्यूट्रल हैं, कर सकते हैं। एक और चीज़ बताऊं, कट कर रहा हूं उसके लिए सॉरी सर। वहां पर जब रमज़ान आता है ये नरेंद्र मोदी बताते हैं, वहां की गवर्नमेंट के वहां के जितने भी सीएम लोग हैं वो बताते हैं कि हम चीज़ें सस्ती करते हैं। वहां पर रेट भी बहुत कम हो जाते हैं रमज़ान के महीने में। एक हिंदू स्टेट है, हाँ। हिंदू स्टेट डिक्लेयर तो नहीं है, सेकुलर स्टेट है, लेकिन हिंदू मेजोरिटी में है, लेकिन फिर भी वहां पर मुसलमानों का इतना ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर चीज़ें रमज़ान आए तो चीज़ें सस्ती होती हैं या महंगी हो जाती हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें एज आ मुस्लिम खुद सोचना चाहिए, बल्कि इंडिया को छोड़ दे जो कि एक सेकुलर स्टेट है, हम भी चूँकि सेकुलर हैं, इंडिया को छोड़ दे, पाकिस्तान को भी छोड़ दे, पूरी दुनिया में जब रमज़ान आता है तो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ भी वो चीज़ें सस्ती कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मुस्लिम का रमज़ान आ गया। लेकिन बदकिस्मती से हम क्या इस चीज़ का लाया अमल दरकार करें कि हमारे ही मुल्क पाकिस्तान में जो कि एक सुपर पावर भी मुस्लिम कंट्री में शुमार होता है कि इधर चीज़ें एटॉमिक पावर भी कंसीडर होता है कि यहाँ पे चीज़ें महंगाई और बढ़ जाती है ख़ुसूसन रमज़ान में। तो एक बहुत सिंपल या फिर माड़ा बंदा उसने अगर कोई भी फ्रूट लेना है अफ्तारी के लिए, कुछ भी चीज़ लेनी है, वो 1015 दफ़ा सोचता है कि यार लें या ना लें। अब जिस बंदे की मजदूरी मेहनत जो है वो एक दिन में 1000 है या 500 है,
तो अब वो एक किन्नू के ऊपर इन्वेस्ट कर दे, या फिर एक किलो ले, या कोई दर्जन केले ले, या कोई माल्टे ले, तो उसकी वो, इसका मतलब है दिहाड़ी पूरी होगी ना।